तो चलिए अब अपना स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड के, ठीक है, रिफ्लेक्शन टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पर वो कौन से आपके होने वाले हैं, 2025, 2024, 2023, 2022, ये 4 साल के क्वेश्चन। क्या थंबनेल में 4 साल लगाया मैंने थंबनेल में? हाँ लगा रखा है, ठीक है, लगा रखा है बिल्कुल, ठीक है। 4 साल के क्वेश्चन साथ साथ में यहाँ पर करने वाले हैं। जो सैंपल पेपर है, दो आपके सैंपल पेपर अपलोड किए थे उत्तराखंड बोर्ड ने, उनके भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेके आ रखा हूँ। तो वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। किस टॉपिक के? रिफ्लेक्शन टॉपिक के। तो चलो करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ स्पेरिकल मिरर द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज h, ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आपके पास है? ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी आपके पास है? ऑब्जेक्ट हाइट इज h एंड हाइट ऑफ इमेज इज h डैश। इमेज की हाइट कितनी आपके पास है? h डैश आपके पास है। तो मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय स्पेरिकल मिरर, तो मैग्निफिकेशन कितना आपका होता है? ये आपका होता है h डैश अपॉन h होता है। तो कौन सा आपका होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। यहां पर क्या बोला हुआ है, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज। ये ऑब्जेक्ट का साइज है, डिस्टेंस नहीं है, साइज है ऑब्जेक्ट का, यानी क्या गिवन है, ये h गिवन है। कितना गिवन है आपके पास? 3 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, यानी ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर पे रखा गया है। तो कोई भी मिरर हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ऑब्जेक्ट आपका हमेशा क्या आता है? नेगेटिव आता है। ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी अच्छा कनकेव की फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। अब पॉजिटिव लू नेगेटिव लू तो क्या सोचूंगा? कनकेव मिरर मेरा ऐसा दिखता है, उसका सर्कल इस साइड बनता है, सर्कल उस साइड बनता है, और मुझे पता है इस साइड वैल्यूज कैसी होती है? इस साइड नेगेटिव होती है। तो एफ मेरा कितना होगा? एफ मेरा होगा नेगेटिव का 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब निकालना क्या वो देखो, निकालना क्या वो देखो, फाइंड फाइंड पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। पहले आपको पोजीशन निकालनी है, वी निकालना है आपको, ठीक है, वी निकालना है। फिर आपको क्या निकालना है? नेचर बताना है आपको, और आपको एच डैश निकालना है, ठीक है, और आपको एच डैश निकालना है। तो यहां देखो पहले 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो यहां से मैं कह सकता हूँ 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। f कितना है आपके पास? f आपके पास है माइनस का 15, और u कितना आपके पास? माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस आपका हो गया 1/10। तो इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसको मैं आगे सॉल्व करूंगा। 1/15 प्लस 1/10, तो आपका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम आपका 30 होगा, 30। तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 से, 15 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगी 3 से, कितना आपका आ गया? 1/30। तो 1/v इक्वल्स टू 1/30। तो v कितना आपका आ गया? v आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। v कितना आपका आ गया? v आपका आ गया 30 सेंटीमीटर। तो ये देखो क्या आपका सही आ रहा है, गलत आ रहा है? ये बिल्कुल सही आ रहा है, देखो, क्योंकि जो आपका कनकेव होता है, कनकेव में 5 केस होते हैं रियल के, 1 केस वर्चुअल, ये वही वर्चुअल केस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर u छोटा है और f बड़ा है, यानी आपके पास f आपका यहाँ पर है और u आपका कहीं यहाँ पर है, यानी इन दोनों के बीच में आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में आ रहा है, तो आपका सही आ रहा है ये, ठीक है, हमने ये निकाल दिया। सेकेंड चीज हमको निकालना क्या है? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज हमें पता है h नहीं m निकालेंगे, ठीक है, m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u आपका होता है ये। अब मुझे h डैश निकालना है, h डैश कितना आपके पास होगा?
माइनस वी कितना आपके पास आया 30, यू कितना आपके पास माइनस का 10, एच कितना आपके पास 3, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, जीरो से जीरो कट गया, कितना आपका आ गया 9 सेंटीमीटर आपका आ गया, कितना आपका आ रहा है 9 सेंटीमीटर आ रहा है एच डैश। ठीक, साइज निकालते नेचर पूछ रहा है, ठीक है, तो बताओ यहाँ पर, ठीक है, नेचर आपका कैसा है, नेचर कैसा है इस वर्चुअल, ये वर्चुअल इरेक्ट वाला है, कौन सा आपके पास है वर्चुअल इरेक्ट, एंड इमेज इज इन लार्ज, क्या वहां क्या लिखा था, ठीक है वहां देखते हैं पहले, लार्ज ही बोला था ना, इन लार्ज ही है, ठीक है इन लार्ज ही होता है, इन लार्ज, इमेज कैसी बन रही है आपकी इन लार्ज बन रही है, तो अगर आपको केसेस पता होगा तो आप पता कर सकते हो आसानी से, ठीक है, ये आपका लास्ट केस है आपका, ये लास्ट केस है कनकेव का, छठा केस आपके पास है कनकेव का। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, गिरा, इफ अ वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड अ कनकेव मिरर, तो आपको डायरेक्ट पता लग गया कनकेव मिरर में 5 केस होते हैं, वर्चुअल तो केवल एक ही केस में बनता है, तो वेयर इज द ऑब्जेक्ट लोकेटेड, ऑब्जेक्ट कहां पर होगा पोल और फोकस के बीच में, कहां पर होगा बिटवीन द पोल ऑफ मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, ठीक है वही आपका होगा, ठीक है, बिटवीन पोल है, पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस, सही है। अब अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ड्रॉ रे डायग्राम टू शो दैट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय दी कनकेव मिरर व्हेन, तो यहाँ आपको ना रे डायग्राम बनाना है आपको, इसके लिए ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पी एंड एफ, ऑब्जेक्ट वही पूछ रहा है आपसे, कौन सा बेटा, हाँ वही पूछा है जो आपसे, ये वाला केस है वही पूछ रहा है आपसे, ठीक है, तुमने पीछे बनाया था ये वाला, मैं बना देता हूँ रफली यहाँ पर, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एफ, ये मेरा हो गया पी, ये पी हो गया, इसको मान लेते हैं सी, ये क्या बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा है, यहाँ पर रखा है, तो क्या करेंगे इस साइड पॉलिश है, तो आप प्रॉपर कॉपी में बनाना, ठीक है डायग्राम प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा एक रे में पैरेलल डाल रहा हूँ, ठीक है पैरेलल डाल रहा हूँ, एक मिनट पैरेलल नहीं डालते, ठीक है यहाँ से डालते हैं जरा, अरे लाइटर ऐसी जा रही है मेरे पास, क्यों मैं लाइन से करूँ ना, लाइन मेरे पास लाइन तो है, अरे मैं क्या करूँ फिर तो भी, आप लोग प्रॉपर कॉपी में बनाना, ठीक है, दूसरा मैं डाल रहा हूँ सी से, तो मेरी वापसी सी पर ही वापसी आती है मेरे पास, इसको मान लो दोनों एक साथ ही है, ठीक है, ये एक साथ ही है, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है मान लेना, ठीक है मान लेना आपके पास, ठीक है यहाँ से एरोस खींच देना, ठीक है ये वाला, तो रेज कहाँ मिल रही है, रेज आपके पीछे मिल रही है, रेज आपकी यहाँ मिल रही है, ठीक है ये वाला केस है आपका, ये वाला वही पूछा हुआ है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ, ठीक है, और दूसरा आपसे पूछ रहा है कि अगर आप सेम तरीके से, अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, ऑब्जेक्ट यहाँ पर हो, तो यहाँ भी आप सेम करोगे, ठीक है एक रे ऐसे डाल देना, ये रे आपकी ऐसे ही आएंगी रे, ठीक, दूसरा मैं सी से डालूंगा, तो थोड़ा सा दिक्कत, सी छोड़ो, मैं यहाँ से डाल रहा हूँ, ठीक है यहीं से डाल रहा हूँ, तो लाइट रे मेरी ऐसी आ रही है, तो मेरा यहाँ बन रहा है, चलो उसको मैं मिटाता हूँ पहले, ठीक है दूसरा केस बना देता हूँ मैं यहाँ पर, मेरे पास ऐसा है, तो रे डायग्राम आप ना खुद हाथ से बनाना है, ठीक है यहाँ थोड़ा सा बनने में दिक्कत हो रही है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो एक रे मैं ऐसे डाल रहा हूँ, वो रे मेरी ऐसी आती है, ठीक है एक मैं ऐसे डाल रहा हूँ, तो मेरी ऐसी आती है, ये मिल रही है आपस में, कहाँ मिलेंगी यहाँ मिलेंगी, ठीक है, और एरोज बना देना, एरोज बनाना जरूरी है,
ठीक है, तो ये आपके दो केस है, यहाँ आपकी इमेज बना दी है। और जैसा बनाओगे ना तो प्रॉपर लिखना भी, आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे नाम देना, ए बी ऑब्जेक्ट आपके पास है, ऐसे प्रॉपर आपको लिख के बताना एग्जाम में। ठीक। नेम अ मिरर दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड दैट गिव्स एन इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसा कौन सा मिरर है जो आपकी इमेज कैसी इरेक्ट देता है और इनलार्ज देता है। अगर आप सोचोगे यार कि अगर मैं इरेक्ट बोलूँ तो इरेक्ट में तो कन्वेक्स भी आता है, लेकिन सही, हाँ कन्वेक्स भी आता है, लेकिन दिक्कत क्या है, कन्वेक्स के दो केस होते हैं, दोनों में इमेज छोटी बनती है, लार्ज तो नहीं बनती। यहाँ इनलार्ज बोल रहा है तो इनलार्ज किससे बनती है, कनकेव में बनती है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, कनकेव आपका होने वाला है, कनकेव आपका होने वाला है। एक आपके पास ये रहा एक और रे डायग्राम, ड्रॉ ओनली रे डायग्राम। ठीक है, आपको रे डायग्राम बनाना है आपको फिर से। यहां पर क्या बोला, बिटवीन एफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी आपके पास है, और पोल और एफ के बीच में है। वो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन आपके पास है, सेम क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन जैसे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है बहुत बार, ठीक है, दो बार पूछा गया है पिछले 4 साल में। तो आपको इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नेम द डिवाइस यूज इन द फॉलोइंग केसेस एंड ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन ईच केस। आपको इमेज फॉर्मेशन बतानी है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस, देखो यहाँ डिवाइस का नाम नहीं बताया, लेंस है या फिर मिरर है वो नहीं बताया, वो आपको खुद पहचानना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द डिवाइस एंड इट्स फोकस, object is placed between the device and its focus, the enlarged image is formed behind the device। ये क्या बोल रहे हैं कि अगर आप, सीधी बात बोलो तो ये आपका वही हो गया फिर से, कि क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है कि अगर आप, ठीक है, कहां पर फोकस पे कहां रखते हो, फोकस और डिवाइस के बीच पे, डिवाइस के बीच में, फोकस और डिवाइस के बीच में आप अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो, फोकस और डिवाइस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हो, तो जो आपकी इमेज बनती है, द इनलार्ज इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द डिवाइस। तो डिवाइस के पीछे एक बड़ी इमेज बनती है, जो पीछे हमने दो केस किया है ना, अभी जो ये केस किया है उसी की बात कर रहा है आपके पास। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास क्या हो सकता है, कनकेव मिरर आपका हो सकता है, कनकेव मिरर आपका होगा, कौन सा हो, कनकेव मिरर आपका होने वाला। अभी हमें हमें लेंस का पता ही नहीं है, हमें लेंस के बारे में पता नहीं है, ये मान लो, लेकिन हमें केवल मिरर का पता है। तो मिरर आपका क्या होगा, कनकेव मिरर आपके पास, क्या चीज, कनकेव मिरर इसका आंसर होगा। रे डायग्राम आपका एग्जैक्टली सेम बनने वाला है, रे डायग्राम आपका एग्जैक्टली सेम बनने वाला है। जब हम आगे लेंस पढ़ेंगे ना, फिर हम इस क्वेश्चन में फिर से वापसी आएंगे, जब लेंस पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में फिर से वापसी हम आने वाले हैं। अब अगला देखते हैं, ठीक है, अगला डायग्राम खुद से बना देना, ठीक है आप लोग। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड डिवाइस, इन लार्ज इमेज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। हाँ एक चीज, हाँ एक चीज, ठीक है, यहाँ एक और चीज बोल रखी है, बिहाइंड द डिवाइस, डिवाइस के पीछे। तो जो डिवाइस के पीछे इमेज बन रही है वो केवल कन के मिरर में बनती है, वो केवल आपकी कन के मिरर में बनती है। यहाँ भी सेम चीज बोल रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आपका ना कन्वेक्स होता है ना, चलो इसको छोड़ो, ठीक है, इस पार्ट को मैं, जब आप कन के, जब हम लेंस पढ़ लेंगे ना, मैं इसमें वापसी आऊंगा, जब लेंस पढ़ेंगे मैं इस क्वेश्चन में वापसी आऊंगा लेंस पढ़ने पे, ठीक है, इस क्वेश्चन पे मुझे वापसी आना है लेंस पे, ठीक है, लेंस पढ़ने पर। लेकिन फिलहाल जो आपके पास पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपका कन के मिरर है, और वही फेमस केस जो चल रहा है हमारा अभी तक, जिसके हम बहुत डिस्कस किया हमने, उसकी बात कर रहे हैं। अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, मतलब इसके लिए किसके, रिफ्लेक्शन का, ठीक है, रिफ्लेक्शन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं इसको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन साइज is placed in 24 centimeter front of concave mirror of length 16 centimeter at a what distance। देखो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वही है,
जो हम क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी, ये क्वेश्चन, ठीक है, हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी के तरह क्वेश्चन आपका है, और जो हमने पीछे क्वेश्चन ट्राई किए ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, उन्हीं की तरह क्वेश्चन आपके पास है ये। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 6 क्वेश्चन हमारे हो गए, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये चीज पता लग गई होगी कि कन के मिरर में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है। कन के मिरर में से, या फिर मिरर नहीं बोलेंगे, रिफ्लेक्शन में, रिफ्लेक्शन में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ के जाना ही जाना है वो आपको पता लग गया है। अब हम यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, हम इनको ट्राई करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चन तो सेम है एक्चुअल में, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, ठीक है, तो बस सेम है। अब ये, ठीक है, ठीक है, राइट स्नेल लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये आप खुद करोगे स्नेल लॉ, हमने पीछे एक्सप्लेन किया था, ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है आपको, ठीक है, स्नेल लॉ, इसको आप खुद से ट्राई करोगे। तो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, आपके पास ये क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ आपके पास। लाइट एंटर फ्रॉम एयर टू ग्लास, लाइट एयर से ग्लास में आई है, विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50, यानी ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का है, तो मैं इसको लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब यहाँ मेंशन नहीं है कौन सा वाला, ये एब्सोल्यूट वाला ही होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आपके पास है, यहाँ लिख देना आप लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आपके पास है, 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, उससे पहले आपको स्पीड ऑफ लाइट इन एयर दे रखी है, इसको सी से दिखाते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो कितना आपके पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको, स्पीड इन ग्लास, जिसको मैं वी जी से दिखाता हूँ, ठीक है, वी जी से। तो मेरे पास क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। तो यहाँ से मेरे पास वी जी कितना होगा, सी अपॉन सी कितना है, 3 × 10⁸, ये कितना है 1.50, ठीक। तो अगर मैं पॉइंट हटा रहा हूँ, ऊपर कितने जीरो आ रहे हैं, 2 जीरो, इससे आपका ये कट गया, इससे आपका 5 टाइम्स ये कट गया, इससे आपका 2 टाइम्स आपका ये कट गया, कितना आपका आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं स्पीड इन कहाँ पर, एयर में, ठीक है, स्पीड तो नॉट एयर, स्पीड इन ग्लास, सही लिखूँ, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज, पीछे से इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, किसके, रिफ्रैक्शन के और पावर ऑफ लेंसेज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उत्तराखंड बोर्ड के। यहां पर हम कौन कौन से, यहां पर हम कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं, पहले एक बार वो देख लेते हैं। यहां पर 2025, 2024, 2023, 2022 और साथ साथ में सैंपल पेपर, जो 2 सैंपल पेपर दिए हैं उत्तराखंड बोर्ड ने, उनके भी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं आप लोगों के साथ, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं, काफी सारे क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं एक करके। पहला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, व्हाट इज द पावर ऑफ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो पावर किस में आपकी, ठीक है, फोकल लेंथ किस में होती है, मीटर में होती है ना, तो कितना आपका होगा 100/50, इसको काटोगे, ठीक है, तो कितना आपका आ गया, और कौन सा है, कनकेव है ना, नेगेटिव होगा, कनकेव है तो इसको अच्छे से लिखते हैं ना,
चलो देखते हैं, ठीक है। गिवन एफ इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है आपको? पावर निकालनी है। पावर कितनी आपकी होगी? पावर आपकी होगी 100/f, 100/50 नेगेटिव का, जो कि आपका आ गया -2, माइनस का, ठीक है, 2 डायप्टर। ठीक, डायप्टर आपका आ चुका है। राइट द फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला कितना आपका होता है? फॉर्मूला तो आपका क्या होता है? 1/f होता है, और यूनिट आपकी क्या होती है? डायप्टर। यूनिट आपकी क्या होती है? यूनिट डायप्टर आपकी यूनिट होती है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं इसका, ठीक है, ये अगला पार्ट। द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस इज 20। फोकल लेंथ 20 आपके पास है, तो उसकी पावर कितनी आपकी होगी? ये आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है, जैसे ये सॉल्व किया वैसे सॉल्व करोगे। -5 आपकी पावर होगी, ठीक है। 100/-20 कनकेव है ना, तो -5 डायप्टर आपके पास हो गया। कितना आपका हो गया? -5 डायप्टर। अब इस 6 क्वेश्चन कर, ठीक है, इसको ट्राई कर रहा हूँ मैं 6 वाले को, क्या बोलते हैं 6 वाले को। यहाँ पावर गिवन है, पावर कितनी गिवन है आपके पास? 2 डायप्टर गिवन है, डेफिनेटली कन्वेक्स की बात कर रहा है वो। 1/f। अब आंसर किस में? सेंटीमीटर में आंसर। आंसर सेंटीमीटर में, तो क्या कर दो? 100/f कर दो। पावर है 2 आपके पास, 100/f। f कितना आपका आ गया? 100/2, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया, ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। When image formed by a concave lens placed between focus and lens, what will be the nature of image? ये बोल रहे हैं कनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कनकेव पहले लेंस बनाओ, कैसा बनता है कनकेव लेंस आपका? ऐसा बनता है। ये बोल रहे हैं अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखते हो? बिटवीन फोकस, ठीक, कनकेव में कहां रखोगे? फोकस, ठीक। तो ये आपका होता है f1, 2f1, इधर आपका होता है f2, ये आपका होता है 2f2, ये आपका होता है ऑप्टिकल सेंटर। अब आपने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट? यहाँ रखा है आपने ऑब्जेक्ट, यहाँ रखा है। तो एक रे आप ऐसे डाल दो, ठीक है, एक रे ऐसे डाल दो, तो ये आपकी ऐसे जा रही है रे, ठीक। वैसे आपको पता होगा, जैसे पीछे केस पढ़ा, देखो हमने ये पढ़ा है ना, जब जब अगर आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा ना, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में अगर होता है, तो जो आपकी इमेज बनती है वो इमेज हमेशा इन दो के बीच में बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, ठीक है। वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, वैसे डायरेक्ट करना चाहो कर सकते हो। इमेज विल बी फॉर्म्ड, ठीक है, विल बी फॉर्म्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, ठीक है। फोकस यहाँ लिख सकते हो आप f1 करके, ठीक। सेकंड रे मैं यहाँ से डालूंगा, एक मिनट, रे तो ठीक डालेंगे। इसका डायग्राम कैसे बनेगा? लेट मी चेक। मैं सही सोच रहा, ठीक है। ये देखो, आपने डायग्राम मत बनाओगे, इसका डायग्राम बनाना अजीब हो रहा है, ठीक है। डायग्राम नहीं बन रहा है इसका, ठीक है। आप क्या करो, डायरेक्ट जो कंडीशन होती है ना, क्वेश्चन पूछा गया वो देखो, ठीक है। देन नेचर पूछ, क्यों नेचर पूछा हुआ, डायग्राम नहीं पूछा हुआ। डायग्राम बनाना थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, डायग्राम बनाने पर
आप नेचर नेचर बताओ। कन के में केवल दो ही आपके होते हैं, एक आपका इन्फिनिटी पोल होता है, एक आपका क्या होता है जब इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है। ठीक है, ये भी उसी का केस आपके पास है, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच वाला। तो यहाँ आपकी इमेज कहाँ बनती है? इमेज विल बी फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड एंड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड लिख दो, डिमिनिश्ड। ये चीज पता है आप लोगों को चीज ना, जो सेकंड केस है ना वही आपके पास है, थोड़ा सा अलग तरीके से इसको पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन फाउंड बाय कंबाइनिंग। ठीक है, कंबाइनिंग टू लेंसेज विद पावर दिस एंड दिस, इनकी पावर जोड़नी है। ठीक है, लेट P1 इक्वल्स टू प्लस 2.5, P2 इक्वल्स टू माइनस 1.5 डायोप्टर। तो पावर आपकी कितनी होगी, कॉम्बिनेशन पावर, कॉम्बिनेशन पावर आपकी होगी P1 प्लस P2, 2.5 प्लस 1 पॉइंट, तो आपका आ गया 1 डायोप्टर। ठीक है, 1 आपका आ गया इसका आंसर। चलिए आगे अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं अपना। अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो क्या ये क्वेश्चन पीछे हमने ट्राई किया गया ये वाला पार्ट? 3, 10, 15 नहीं ट्राई नहीं किया। ठीक है, ये भी तो नहीं ट्राई किया, इसको ट्राई करते हैं पहले। नहीं ट्राई किया इसको, अब ट्राई करते हैं। हम इसका ए पार्ट ट्राई कर रहे हैं, ए पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन साइज, साइज का मतलब आपको एच गिवन है, एच हमेशा पॉजिटिव आपका होता है। ठीक है, इस प्लेस 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ उसको, तो यू कितना आपके पास होगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन के मिरर, कन के मिरर। ठीक है, तो कन के मिरर का एफ क्या होता है आपके पास? एक्चुअली मिरर की बात कर रहे हैं तो हाँ वही ना, ये क्वेश्चन पीछे कर लिया है हमने। ये पीछे कर लिया हमने 10 सेंटीमीटर, वही मैं सोच रहा था। थ्री 10 15, ये हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये मिरर का है ना, पहले हम कर चुके हैं, तो उसको फिर से करने का मतलब नहीं बनता मुझे। हमें ये करना है यहाँ पर। देखते हैं इसको। ठीक है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम व्हाई पेंसिल partially immersed in water appear to be bent at water surface। ये आपको बोलेगा, आपको डायग्राम की हेल्प से बताना है कि पेंसिल आपको अपीयर क्यों, थोड़ी सी आपको ऊपर क्यों दिखती है अगर आप वाटर पे सरफेस पे देखते हैं। तो पहले इसके लिए डायग्राम देखते हैं, पहले इसका ना, इसका डायग्राम है मेरे पास। ये इसका डायग्राम है, उसमें बोला ना एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, अब थोड़ी थ्योरी भी लिख दो, डायग्राम आपको ऐसा कुछ बनाना है इसका डायग्राम। अब ठीक है, सिंस वाटर एंड एयर हैज different
optical density so the rays coming from the immersed part immersed part of pencil, ठीक है, is seems to be raised by eye due to the due to the refraction refraction between two medium between two medium, therefore it appear to be raised to be raised जो भी बोलना चाहते हो, क्या लिखा हुआ है, बेंट, ठीक है, टू बी बेंट एट दी वाटर सरफेस, ठीक है। आप ऐसे इसको भी याद कर सकते हो करना चाहो, बट डायग्राम आपको ऐसा डायग्राम बनाना है एग्जाम में, अगर बना सको तो अच्छी बात है, वरना रफली बना देना अगर इतना अच्छा बना पाओ, ठीक है। मैंने खुद ये पेस्ट किया नेट से, मैं खुद तो काम बनता हूँ उससे। और ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ये, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन है ये, तो ये आप खुद से करोगे, ठीक है। ये आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पास यहाँ से जो रेज आ रही है ना, अब यहाँ पर क्या है, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। अब आंखों को लगता है कि लाइट यहाँ से आ रही है, देखो जो रेज आ रही है ना, आंखों को लगता है कि रेज कहाँ से आ रही है, रेज स्ट्रेट पॉइंट से आ रही है, रेज यहाँ से आ रही है, क्योंकि आंखों को क्या लगता है, रेज क्योंकि बिल्कुल सीधा मानता है, जो आंख होती है ना, आंख मानती है रेज बिल्कुल सीधी आ रही है, ठीक है। आना उसको यहाँ से था, बट थोड़ी सी रेज हो चुकी है, तो यहाँ से लग रहा है उसको, ठीक है। समझ गए आप लोग क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, इसको देखते हैं। इसमें क्या बोला हुआ, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, गिवन क्या आपको, लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब है एच गिवन है आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट लेंथ इस प्लेस है तो 30 सेंटीमीटर, कहाँ रखा है, फ्रॉम कन्वेक्स में, यू है आपका, यू कितना आपके पास 30 सेंटीमीटर है, तो ये हमेशा आपका नेगेटिव होगा कुछ भी हो। यहाँ कन्वेक्स लेंस की बात कर रहे हैं, तो कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव आपकी होती है। फाइंड पोजीशन, तो पहले आपको वी निकालना है, फिर आपको नेचर निकालना है, फिर साइज निकालना है, ठीक है। तो करते हैं इसको, हाँ, एफ 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v, तो 1/v कितना आपका होगा, 1/u माइनस 1/f। क्या ये वही क्वेश्चन है क्या, क्या ये वही क्वेश्चन है, नहीं ये दूसरा है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब वी निकालते हैं, ठीक है, वी 1/v, यू कितना आपके पास, -30 पुट कर दिया, एफ कितना आपके पास है, माइनस का 1/20, एलसीएम कितना होगा 60, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगी 2 से, यहाँ मल्टीप्लाई होगी किससे, 3 से, ठीक है। 1/v तो कितना आपका आ गया, -5/60, तो v कितना आपका आ गया 60/-5, टू माइनस का 12, v कितना आपका आ गया। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, अब याद करो कन्वेक्स में क्या होते हैं, 6 केस होते हैं, जो आपकी इमेज बनती है 5 में आपकी रियल बनती है, 1 में वर्चुअल बनती है, और लेंस में वर्चुअल में नेगेटिव आता है। तो क्या ये वही केस आपके पास, सोचो क्या ये वही केस है, या कुछ मिस्टेक हुई है, क्योंकि वी नेगेटिव आपका आ रहा है, वी नेगेटिव, तो क्या सही है,
एक बार देखते हैं, यू आपका गिवन था आपके पास -30। अरे 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 अरे, नहीं किया सही है, इसको मैं उस साइड ले गया हूँ, इसको मैं इस साइड लेके आ गया हूँ। एक मिनट इसको देखते हैं जरा। ठीक है, फॉर्मूला गलत लगा दिया है ना, फॉर्मूला गलत लगा दिया, क्योंकि देखो ना, हमें पता लग गया कि आंसर गलत आ रहा है, क्योंकि ये आपका वो वाला केस नहीं है, जो 5 केस होते हैं उसमें से ही एक केस है। तो ये आपका होगा 1/v माइनस 1/u, यहाँ गलती हो गई है। तो आपका 1/v कितना आपका होगा, ये होगा 1/f प्लस 1/u। तो 1/v, f कितना आपके पास है, और ये कितना आपके पास माइनस का 30, यहाँ हो गया 60, ये 3 टाइम्स, ये आपका 2 टाइम्स 1/60। तो v कितना आपका आ गया, v आपका आ गया 60 सेंटीमीटर। ठीक, अब निकालना है आपको साइज, यानी पहले साइज निकालेंगे। हम जानते हैं m इक्वल्स टू एच डैश अपॉन एच और v अपॉन यू। एच डैश कितना आपका होगा, ये होगा v अपॉन यू इंटू एच। v कितना आपके पास है, v है 60, u कितना आपके पास है माइनस का 30, और ये v कितना आपके पास, सॉरी v नहीं, h, h है 4 आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ रहा है, ये करिए 2 टाइम्स माइनस का 8 सेंटीमीटर, और बिल्कुल सही है, एच डैश आपका नेगेटिव ही होगा, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनती है। ठीक है, अब जो चीज़ पूछी उसको लिख देते हैं, ठीक है, अगले पेज में, कि यही लिख देते, यही लिख देते हैं। चलो अगले पेज में करते हैं। इमेज इज एट, इमेज का है आपके पास, इमेज है एट 60 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी, हाइट ऑफ इमेज इज -8 सेंटीमीटर। और कैसे बनी है देखो, अब यहाँ इमेज आपकी, अब आपको ये बताना है साइज, नेचर, हाँ नेचर बताना है आपको, नेचर कैसा आपके पास है, नेचर कैसा आपके पास, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इस केस में कैसी बनती है आपके पास, डिमनिश, हाईली डिमनिश, या फिर लार्ज या इनलार्ज। तो उसके लिए एम निकाल के देख लो, एम निकालोगे ना, एम कितना, इसको रफली करना, ठीक है, एम वी अपॉन यू, वी कितना है 60, यू कितना आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, डबल बन रही है, कितनी बन रही है, डबल बन रही है। तो इसको बोलेंगे इनलार्ज वाला केस हो गया, कौन सा केस आपका हो गया, एंड हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, अ 5 सेंटीमीटर long object is placed perpendicular to the principal axis for a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is this. Find the position। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन पर कि इसका आंसर क्या आ रहा है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताना। हम फिलहाल बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको रे डायग्राम बनाना है आपको। यहाँ क्या बोल रखा है, बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ, लेंस का, किसका, कन्वेक्स लेंस का। देखो, कन्वेक्स लेंस में जो आपका स्पेशल केस होता है ना, वो तो करके जाना है आपको। ठीक है, फिलहाल ये काम चलाओ बना दिया मैंने। ठीक है, ये आपका हो गया F1, ये आपका हो गया 2F1, ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया 2F2। ठीक है, और ये आपका हो गया O। अब क्या बोल रहे हो देखो,
बिटवीन एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है, यहां पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका यहां पर, तो बस बनाओ इमेज। ठीक है, यहां से आपकी जाती है, और अगर मैं यहां से लेके जाऊं, ठीक है, ये होता है आपके पास, तो ये बैक साइड में मिलती है ना। यहां मिलती है आपके पास इमेज। ठीक, ये बन गया डायग्राम। पूछा है कुछ इसमें और आपने एग्जाम में लिख देना प्रॉपर। इसको नाम दे दो ओ, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो ओ डैश, ए डैश, ओ ए डिनोट दी ऑब्जेक्ट, ओ डैश ए डिनोट दी इमेज, ऐसे आप दे देना। ठीक है, ऐसे प्रॉपर नाम देके चलना। इसको ओ नाम मत दो, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको बी कर दो ना, इसको सी डी कर देना। ऐसे करना है, ठीक है, आपको डायग्राम बनाना है बिटवीन एफ एंड टू एफ। अब एक और बनाते हैं केस। ठीक है, ये आपका F1 हो गया, ये आपका 2F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका 2F2 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है आपका बिटवीन F1, तो यहाँ लिखा नहीं, तो इसकी बात ये ना, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इस वाले की बात कर रहा है एक्चुअल में ये, क्योंकि इधर आप रख नहीं सकते ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को यहीं तो रखोगे। बनाते हैं रेस, एक रेस जाएंगी हमारी ऐसी। ठीक, एक को भेजेंगे यहाँ से, ठीक। अब कहाँ बन रही है बस, ये बन रही है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ मानो सही बन रहा है। ठीक है, इसको ए मान लो, बी मान लो, सी या डी, बिल्कुल परफेक्ट सही बन रहा है आपके पास। जब इन दो के बीच में, तो आपका बियॉन्ड 2F2 ही बनता है आपके पास। डायग्राम हमने ऐसे बना दिया, तो रे डायग्राम करके आपको जाने हैं। ठीक है, रे डायग्राम करके आपको जाने हैं, और हमने ये क्वेश्चन आपका ऐसा होमवर्क दिया है, और हमने पीछे कुछ क्वेश्चन में ट्राई किया है। तो ये जो क्वेश्चन थे आपके, ये पूछे गए थे रिफ्रैक्शन से, रिफ्रैक्शन से और पावर ऑफ लेंस से। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करोगे तभी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल यही था हमारे पास आज के लेक्चर में। और मैंने पीछे आपको एक चीज बताई थी ना, क्वेश्चन पेंडिंग में रखा था, ये वाला। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं, अब देखो, ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन एफ, ऑब्जेक्ट को एफ पे रखेंगे और डिवाइस के बीच में रखेंगे। आपकी इमेज कैसी बननी चाहिए, इनलार्ज बननी चाहिए, फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड। जो आपके पास ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपका कौन सा केस बनने वाला है, ये वाला केस बनने वाला है। क्योंकि आपने देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इसके बीच में रखा, और यहाँ पर। ठीक है, सेम साइड में बन रही है, इनलार्ज बन रही है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका, ये वाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चीज को। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ जरा ना। कॉपी हो चुका है, वहीं पेस्ट कर दूंगा। मैं पेस्ट नहीं हो रहा, बट आपको ध्यान रखना ये वही है। ठीक है, वही वाला आपके पास है, लास्ट वाला। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों का। एक बार ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, और एक बार थ्योरी पढ़ लेना, ये मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए होगा। इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। अगर आपको किसी और लेक्चर के भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन और ये एक्सप्लेन करना हो चैप्टर, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। फिर हम आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग हम लोग अगली वीडियो लेके आएंगे। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।